अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे दिनेश कुमार जो हिंदू सेनेटर है उसने क्या बयान जारी किया और उसने ख़िताब किया मुसलमानों के लिए। शर्म वाली बात है कि उन्होंने अपने तकरीर में सेनेट के अंदर क्या कहा। और नाज़रीन सेनेटर मुशाहिद हुसैन के हवाले से भी बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में IMF डील के हवाले से भी बात करेंगे। जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम्स में कहता रहा कि जो IMF के तरफ जो नई हुकूमत जाएगी तो बड़ी डीलें जब उनको मिलेगी तो जो कर्ज़े तो उनको मिल जाएंगे, लेकिन जो कर्ज़े वगैरह जब उनको मिलेंगे तो जो महंगाई का रेशो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाज़रीन अब उसी तरह सेम मसला है कि IMF की तरफ से अगर डील मिलेगी नहीं तो जो गैस जो कम यूज़ करने वाले जो सारिफीन हैं, जो सबसे कम गैस इस्तेमाल करते हैं, उनके बिल जो है वो इंतहा तक पहुंच जाएंगे और महंगाई का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा। जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम्स में कहता रहा हूँ कि अगर IMF आपको पैसे देंगे, कर्ज़े देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने डिमांड्स करने, और जब वो डिमांड्स करेंगे तो जो महंगाई का जो शरह है वो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो सकते हैं। नाज़रीन और सेनेटर मुशाहिद हुसैन के हवाले से अगर आज के प्रोग्राम में बात करें, शार्टली प्रोग्राम करेंगे क्योंकि मैं ज़रा रूटीन से हट कर आज प्रोग्राम जो है व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाज़रीन सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो एक सियासी कैदी है और इसी तरह होना भी चाहिए। अगर इमरान खान साहब को रिहा करते हैं तो कुछ बेहतरी आ सकती है, और उसकी वजह ये है कि अगर रिहाई उनको नहीं मिलती और ख़ान साहब से अगर इंतकामी सियासत करते हैं, शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गया, लेकिन अगर अब भी वो इंतकामी सियासत करते हैं, महमूद अचकज़ई के घर के ऊपर जिस तरह छापा मारा गया तो क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब नहीं थे? अगर अब भी वही सिलसिला जारी रहा जो निगरान सेटअप में जारी रहा और PDM के टाइम में होता रहा तो इससे काफ़ी ख़दशात जो है वो ज़ाहिर हो सकते हैं। नाज़रीन और प्रोग्राम के आखिर में दिनेश कुमार के हवाले से बात करेंगे। हिंदू सेनेटर है और उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हवाले से उन्होंने बात की है कि फ़लस्तीन के ऊपर सारे खामोश हैं। जो हमारी मुस्लिम हुक्मरान है इनको तो शर्म नहीं आती। उसकी वजह ये है कि फ़लस्तीन के ऊपर ये सिर्फ अपनी सियासत गर्म करते हैं, कश्मीर के ऊपर सिर्फ अपनी सियासत को चमकाते हैं। और दिनेश कुमार ने कहा, उन्होंने एक कोट किया कि मुझे एक आलिम ने बताया कि अगर आप किसी गलत चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले उसे रोकें, अगर फिर भी नहीं कर सकते तो उसे दिल में बुरा जाने। उन्होंने इस तरह के कुछ अल्फाज कही सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन असल में जो फ़लस्तीन का मसला है ये मसला बढ़ता जा रहा है सिर्फ मुसलमान जो हुक्मरान हैं उनकी खामोशी की वजह से, और उसकी मेन वजह ये है कि अगर हम तुर्की की तरफ देखें, उर्दगान एक आलिम जो मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा लीडर है, शहबाज शरीफ साहब है, कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। और असल में उसी वजह से जो इसराइल है वो जुल्म करता जा रहा है फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर। तो जो दिनेश कुमार है उन्होंने सेनेट पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कहा उस पे तो इन सब को शर्म आनी चाहिए, और शर्म अगर इनको नहीं आती तो इनको तो कुछ और करना आता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ हमेशा अपनी सियासत करते हैं और उसी सियासत को चमकाते रहेंगे। इनको और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उधर से फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो जाए, गज़ा के साथ जो कुछ हो जाए, इन्होंने सिर्फ शदीद अल्फाज में इन्होंने मज़म्मत करनी है और इनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं है, क्योंकि इनको अभी ये भीख मांगने जाएंगे, IMF से पैसे मांगेंगे। अगर ये उनके जो मगरिबी दुनिया है अगर उनको आंखें दिखाना शुरू कर दे तो इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। नाज़रीन आज का प्रोग्राम इतना ही। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।